हम लोग टाइप्स ऑफ सॉइल को कितना डिवाइड किए हैं, बोलिए कितने टाइप्स में? कोर्स ग्रेन सॉइल, फाइन ग्रेन सॉइल और हाईली ऑर्गेनिक सॉइल। ठीक है, समझ में आ गया? कोर्स ग्रेन सॉइल के अंदर में क्या क्या आएगा, बोलिए? ग्रेवल और सैंड। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं? इसमें क्या रहेगा आपका, क्या रहेगा? सिल्ट और क्ले। इसमें क्या रहेगा आपका? ऑर्गेनिक सॉइल किस तरह का रहता है, बोलिए? ऑर्गेनिक सॉइल, हाईली ऑर्गेनिक सॉइल, कलर क्या रहेगा इसका, बोलिए? डार्क इन कलर। क्या रहेगा आपका? डार्क इन कलर। और क्या रहेगा? थोड़ा स्मेलिंग रहेगा, ओडो रहेगा, है ना? ऐसा ना ओडो रहेगा। और इसका एग्जाम्पल क्या है, कोई बता सकते हैं एग्जाम्पल ऑर्गेनिक सॉइल का? पीट। क्या बोलते हैं इसको? पीट। पीट इज दी ऑर्गेनिक सॉइल। सुनिए नाम, पीट। पीट किसको बोलते हैं? ऑर्गेनिक सॉइल को। क्लियर है? यस। उसके बाद ग्रावेल में कई सॉइल आएगा, जैसे कि वेल ग्रेडेड, तो बता सकता है? वेल ग्रेडेड ग्रावेल हम शायद पढ़ा चुके हैं प्रीवियस आप लोग के बैच को। वेल ग्रेडेड ग्रावेल, इसको किसे डिनोट कर, अच्छा ग्रावेल को किसे डिनोट करेंगे? कैपिटल जी से। ग्रावेल को किसे डिनोट करेंगे? कैपिटल जी से। और सैंड को एस से, कैपिटल एस। सेल को एस से, एम से करते हैं। किससे करते हैं? एम से करते हैं। क्यों करते हैं? क्यों करते हैं? सेल्ट ना, मो, एम एच ओ, मोह से लिया गया, लैटिन वर्ड है ना। मोह मीन सिल्ट होता है, तो वहां से लिया गया है जो अब तक चल रहा है। ठीक है, तो मोह मीन एम से, तो एम मीन सिल्ट। तो सिल्ट को किससे डिनोट करते हैं? एम से करते हैं। किससे करते हैं? फैज। बातचीत हो रहा है। किसे करते हैं? किसे करते हैं? एम से करते हैं। क्ले को किससे करते हैं? सी से करते हैं। ऑर्गेनिक सॉइल को ओ से करते हैं। क्लियर है? यस। तो ये ग्रावेल सॉइल में आपका कई तरह का सॉइल है। पहला आपका वेल ग्रेडेड ग्रावेल, जिसको किससे डिनोट करते हैं, बोलिए? GW से। किससे करते हैं? GW से। उसके बाद क्या आता है आपका? पुअरली ग्रेडेड ग्रावेल। पुअरली ग्रेडेड ग्रावेल किससे करते हैं आपका? G सफिक्स P। उसके बाद क्या है? सिल्टी ग्रावेल। सिल्टी ग्रावेल, इसको किससे डिनोट करते हैं, बोलिए? GM। यस यस। उसके बाद क्लेई ग्रावेल। क्या है? क्लेई ग्रेवेल, किसे डिनोट करते हैं? GC। अच्छा ये हमें बताइए, अगर हम कोई एक एग्जांपल लेंगे सिल्टी ग्रेवेल में हम लोग क्या बोल रहे हैं? सिल्टी ग्रेवेल।
तो सिल्टी ग्रेवल में कौन सा सॉइल की मकदार ज्यादा रहेगी, किसका क्वांटिटी ज्यादा रहेगा, सिल्ट का रहेगा या ग्रेवल का रहेगा, सिल्ट का रहेगा। अब सिल्ट होगा ग्रेवल का रहेगा, तो दिमाग लगाओ, कौन सा सॉइल, ग्रेवल है ना, इसमें सिल्ट की मकदार मिला हुआ है इनका, है ना, इसलिए क्या है ये सिल्टी ग्रेवल। तो किसका क्वांटिटी ज्यादा रहेगा सिल्टी ग्रेवल में, बोलिए किसका क्वांटिटी ज्यादा रहेगा, सिल्ट का कम रहेगा, कंफ्यूज होता है, और ग्रेवल का किसका रहेगा ज्यादा रहेगा। जैसा नो, सिल्ट की क्वांटिटी कम रहेगी, ग्रेवल की क्वांटिटी ज्यादा रहेगी, किसमें, सिल्टी ग्रेवल में। क्ले ग्रेवल में क्या रहेगा, बोलिए, हाँ, और ग्रेवल ज्यादा रहेगा, क्ले कम रहेगा, ठीक है। वेल ग्रेडेड ग्रेवल क्या समझते, वेल ग्रेडेड ग्रेवल, ऑल डिफरेंट साइज ऑफ पार्टिकल, है ना, ऑल साइजेस ऑफ पार्टिकल प्रेजेंट इन ग्रेवल, यानी कौन सा ग्रेवल ही साइज चलेगी इन डिफरेंट डिफरेंट पार्टिकल, यानी फाइनर से लेकर के कोर्सर तक। अपवर्डली मीन यूनिफॉर्म साइज, वर्डली मीन, है ना, वर्डली मीन, हाँ, वर्डली मीन सम सॉइल क्या रहेगा ज्यादा रहेगा, कुछ सॉइल का डिफिशियंसी रहेगा, उसको क्या बोलते हैं, वर्डली ग्रेडेड। यूनिफॉर्म में क्या रहेगा, सेम साइज रहेगा, यूनिफॉर्मली ग्रेडेड में, ठीक है, क्लियर है। सिल्ट में क्या आ जाएगा, बोलिए, सिल्ट में क्या आ जाएगा, वेल ग्रेडेड सैंड, सैंड में क्या आ जाएगा, बोलिए, वेल ग्रेडेड सैंड, वेल ग्रेडेड सैंड। इसको किससे डिनोट करेंगे, एस डब्ल्यू, क्लियर है ना, यस। उसी तरह क्या आएगा फिर, बोलिए, पुअरली ग्रेडेड सैंड, किसे डिनोट करेंगे, एसपी, यस। सिल्टी, उसके बाद क्या आ जाएगा, बोलिए, सिल्टी सैंड, किसे डिनोट करेंगे, एसएम। और क्लेई, क्लेई सैंड में, क्लेई सैंड में एस सी, क्लियर है, यस, इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद हम लोग देखेंगे सिल्ट, क्ले एंड ऑर्गेनिक। सिल्ट में क्या होगा आपका, लो कंप्रेसिबल सिल्ट, इंटरमीडिएट कंप्रेसिबल सिल्ट, या फिर हाई कंप्रेसिबल सिल्ट, या हाई प्लास्टिसिटी सिल्ट, है ना, ठीक है। इसको देखेंगे, पहले इसको नोट कर लीजिए। कोई डॉट है इसमें, नोट कर लीजिए। हम लोग दो क्या किस्म देखे हैं, अभी क्या देखेंगे, किससे देखेंगे, सिल्ट का। सिल्ट को किसे डिनोट करते हैं, कैपिटल एम से। क्या क्या आता है, बोलिए, लो कंप्रेसिबल सिल्ट, किसे डिनोट करते हैं, बोलिए, लो कंप्रेसिबल सिल्ट, क्लियर है, यस। उसके बाद बोलिए, इंटरमीडिएट कंप्रेसिबल सिल्ट, किसे डिनोट करते हैं, और उसके बाद क्या आएगा, हाई कंप्रेसिबल सिल्ट। उसके बाद क्या आता है, सॉइल, बोलिए, चलिए, सेम होगा, क्या होगा, बोलिए, डायरेक्ट लिख दे, शॉर्ट फॉर्म लिख दे या पूरा, है, क्या हो जाएगा, बोलिए, सी सी एल, लो कंप्रेसिबल सिल्ट, या लो प्लास्टिसिटी, क्या होगा, क्ले, सिल्ट थोड़ी नहीं है,
लो कंप्रेसेबल क्ले। और क्या आ जाएगा उसके बाद? इंटरमीडिएट कंप्रेसेबल क्ले। कंफ्यूज नहीं हो रहे ना, लिख लेना है, ठीक है। उसके बाद बोलिए हाईली कंप्रेसेबल क्ले, हाईली कंप्रेसेबल क्ले। उसके बाद ऑर्गेनिक में, ऑर्गेनिक में, ऑर्गेनिक में, ऑर्गेनिक सॉइल हम लोग जनरली डील ही नहीं करते, करते हैं? नहीं करते। ऑर्गेनिक क्या क्या है बोलिए? लो कंप्रेसेबल, लो कंप्रेसेबल ऑर्गेनिक, तुम लोग नहीं बोल रहे। लो कंप्रेसेबल ऑर्गेनिक और इंटरमीडिएट कंप्रेसेबल ओआई। और क्या हो जाएगा? हाई कंप्रेसेबल ऑर्गेनिक सॉइल। ठीक है, ये नोट कर लीजिए। अब हम लोग देखेंगे बेस्ड ऑन दिस फाइन ग्रेन सॉइल we will see plasticity chart between IP mean plasticity index and WL mean liquid limit। कैसे सॉइल को प्लास्टिसिटी चार्ट के तहत समझेंगे कि कौन सा सॉइल किसमें फॉल करता है, बेस्ड ऑन IP एंड लिक्विड लिमिट, है ना। क्लासिफिकेशन ऑफ फाइन ग्रेन सॉइल किसका करेंगे? प्लास्टिसाइड प्लास्टिसिटी चार्ट जो होता है आपका सॉइल का, फाइन ग्रेन सॉइल की जगह लेते हैं, फाइन ग्रेन सॉइल। based on plasticity, based on plasticity chart, plasticity chart। प्लास्टिसिटी चार्ट किसके दरमियान में होगा? बोलिए, इट इज बिटवीन आईपी मीन प्लास्टिसिटी इंडेक्स एंड लिक्विड लिमिट। भूल गए? नहीं बनाए प्लास्टिसिटी चार्ट। तो जो इस तरह का रहेगा, यहां क्या रहेगा जी? बोलिए, वाई एक्सिस पर क्या रहेगा? आईपी। यस, आईपी को क्या बोलते हैं? प्लास्टिसिटी इंडेक्स। और हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर क्या रहेगा? लिक्विड लिमिट, लिक्विड लिमिट, लिक्विड लिमिट। क्लियर है? हम लोग ओरिजिन से शुरू करेंगे। यस, ओरिजिन। और प्लास्टिसिटी इंडेक्स जो है हम लोग लिखेंगे 4 7। ठीक है, उसके बाद 10 20 30 40 50 60। क्लियर है? यस। लिक्विड लिमिट 0 से 10 20, 10 का गैप, 30 40 50 60 70 80 90 100। लिक्विड लिमिट 100 तक होता है ना जी? यस यस। अब हम लोग क्या करेंगे? 20 से ए लाइन खींचेंगे। 20 से क्या खींचेंगे? ए लाइन। कैसे खींचेंगे? ए लाइन। 20 से क्या खींचेंगे? ए लाइन। देखिए, बनाना पड़ता है, समझे? आपको ये याद रखना पड़ेगा माइंड में, तभी जाके सॉइल को क्लासिफाई कर सकते हैं बेस्ड ऑन प्लास्टिसिटी चार्ट। चार्ट को बिना देखे हुए सॉइल बता सकते कौन सा सॉइल है। अगर आईपी और डब्ल्यूएल दिया रहेगा तो अब बता देंगे कौन सा सॉइल है। बता सकते हैं कि नहीं? नहीं बता सकते हैं? देखते हैं कैसे नहीं बताएंगे।
20 से ये खींचेंगे है ना, और बीच में 35 से एक लाइन एवं दूसरा 50 से, ठीक है। ये लाइन को क्या बोलते हैं, ए लाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ए लाइन। ए लाइन गिवन एज आईपी इज इक्वल टू 0.73 WL माइनस 20। क्या होता है आपका, WL माइनस 20। ए लाइन क्या होता है आपका, आईपी इज इक्वल टू 0.73 WL माइनस 20। क्लियर है, यस। अब हम लोग सॉइल को, फाइन ग्रेन सॉइल को डालेंगे कि कहां पर कौन सॉइल है। तो सबसे पहले हम लोग क्ले लेते हैं। तो क्ले क्या रहे, कैसे रहेगा बोलिए, कोई बता सकता है क्ले कैसे रहेगा। यहां पर क्या रहेगा आपका, हाई कंप्रेसिबल क्ले। दूसरा क्या रहेगा आपका, इंटरमीडिएट कंप्रेसिबल क्ले। और यहां क्या रहेगा आपका, लो कंप्रेसिबल क्ले। क्लियर है, यस। एंड 4 और 7 को हम लोग क्या करेंगे, कुछ इस तरह का बना देंगे, है ना। यहां पर डबल सिंबल होगा। अगर आईपी 4 to 7 के दरमियान में फॉल करेगा तो सॉइल का क्या रहेगा, डबल सिंबल यूज कर सकते हैं। क्या यूज कर सकते हैं, डबल सिंबल, यानी डबल सॉइल का रहेगा, है ना। कैसे कर सकते हैं, उसके बाद हम लोग क्या है, क्या देखेंगे, सिल्ट देखेंगे। सिल्ट क्या रहेगा आपका, बोलिए, हाई कंप्रेसिबल सिल्ट, इंटरमीडिएट कंप्रेसिबल सिल्ट, यस नो, और क्या रहेगा, लो कंप्रेसिबल सिल्ट। एमएल लिख सकते हैं और यहां पर सीएलएस, दोनों फॉल करेगा। क्लियर है, क्लियर है, यस। उसके बाद उससे नीचे क्या रहेगा आपका, बोलिए, ऑर्गेनिक सॉइल रहेगा। हाई ऑर्गेनिक, हाई कंप्रेसिबल ऑर्गेनिक। उसके बाद क्या रहेगा आपका, इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट ऑर्गेनिक सॉइल। और क्या रहेगा आपका, लो कंप्रेसिबल ऑर्गेनिक। क्लियर है ना, नहीं है क्लियर, किसको किसको क्लियर नहीं है, कुछ छूटा तो नहीं, नहीं छूटा, क्या नहीं क्लियर है, क्लियर है। अब हम बता दें, ए लाइन है, इसका क्या नाम है, इसको क्या बोलते हैं, ए लाइन। ए लाइन का क्या फॉर्मूला है, आईपी इज इक्वल टू 0.73 WL माइनस 20, है ना। अगर हमें निकालना होगा आईपी तो निकाल नहीं सकते ए लाइन का, यस। लिक्विड लिमिट लिया रहेगा तो आईपी निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं। अब हम अगर बोलेंगे, अगर हम आपको बोलेंगे लिक्विड लिमिट 90 है, लिक्विड लिमिट 90 है और आईपी आपका 60 है, तो कौन सा सॉइल होगा ये, कौन सा सॉइल होगा, लिक्विड लिमिट 90 है, आईपी 60 है, कौन सा सॉइल होगा, प्लास्टिसिटी, हाँ, हाई कंप्रेसिबल क्ले, हाई कंप्रेसिबल क्ले। क्लियर हो गया, है ना। अगर 4 to 7 आएगा तो डबल आपका सिंबल है, एमएल भी रह सकता है आपका, सीएल भी रह सकता है। क्लियर है, यस। अगर हम बोलेंगे कि WL 45 है, WL आपका 45 है और आईपी कितना लेंगे, आईपी कितना लेंगे, 35, चलिए 35, आईपी आपका 35, तो क्या हो जाएगा, कौन सा सवाल हो जाएगा, कौन सा सवाल हो जाएगा, है ना, इंटरमीडिएट कंप्रेसिबल क्ले। क्लियर है। तो इस तरह प्लास्टिसिटी चार्ट से हम लोग सॉइल को क्लासिफाई कर सकते हैं, है ना, बेस्ड ऑन आईपी वैल्यू एंड WL वैल्यू। क्लियर है, यस, यस, नोट कर लीजिए। और एक बात नोट करना है, लिखेंगे आप लोग, अगर WL नोट में लिखेंगे, नोट में लिखिए
अगर WL लेस देन 35% रहेगा, कितना रहेगा, लेस देन 35% रहेगा, तो कौन सा सॉइल कहलाएगा, लो कंप्रेसिबल सॉइल। लो कंप्रेसिबल क्या कहलाएगा, बोलिए, लो कंप्रेसिबल सॉइल। और WL क्या रहेगा आपका, 35 से 50 के दरमियान में रहेगा, कितना रहेगा, 50 से छोटा और इससे 35 से क्या रहेगा आपका बड़ा परसेंटेज में रहेगा, ठीक है। तो क्या कहलाएगा आपका, इंटरमीडिएट कंप्रेसिबल सॉइल या इंटरमीडिएट प्लास्टिसिटी सॉइल, है ना, यस यस। उसके बाद क्या रहेगा, अगर W लिक्विड लिमिट ग्रेटर देन 50% रहेगा तो क्या कहलाएगा आपका, हाई कंप्रेसिबल, समझ में आ रहा है ना, हाई कंप्रेसिबल सॉइल, क्लियर नहीं, सॉइल कोई भी सॉइल आ सकता है, समझ में आया, तो नोट कर लीजिए नोट में, है ना। इस तरह का कुछ आपका एग्जाम्पल रहेगा और आप लोग बता सकते हैं कि कौन सा सॉइल किसमें फॉल करेगा। इलास्टिसिटी चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, खास करके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, बीटेक में, डिप्लोमा में उतना अहमियत नहीं है, लेकिन फिर भी जानना है, क्लियर है, नोट कर लीजिए।